पहले ज़माना में देखते होंगे बूढ़ा बुजुर्ग लोग उंगली से ही मसूड़ा में मसाज करते थे। एक्चुअली मसाज करने से क्या है कि मसूड़ा में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और आपको हेल्दी मसूड़ा और हेल्दी दांत मिलेगा। तो माउथ वॉश, गम पेंट का यूज करें, रेगुलर विजिट में जरूर रहें। आपको नहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द नहीं है, कोई सिलसिलाहट नहीं है, फिर भी आप 1 साल 1.5 साल में अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं रूटीन चेकअप के लिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के बताओ, क्योंकि डेंटिस्ट ही बता पाएगा कि आपको ये शुरू हो रहा है। जब आपको सिम्टम आने लगा, आपको दर्द होने लगा, तब तक तो बात बहुत दूर चली जाती है। आप अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या को हमें मेल कर सकते हैं news@avianpost.com पर। हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे कंसल्ट डॉक्टर से। मैं हूं रश्मि जायसवाल, स्वागत करती हूं आप सबों का avianpost.com के खास हेल्थ शो हमारी सेहत में, जहां बात होती है आपके और हमारे सेहत की। आज बात करेंगे कुछ बहुत ही आम दांतों के प्रॉब्लम्स और मिथ के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे उसके इलाज भी। मुंह और दांतों से जुड़ी समस्या आमतौर पे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में देखी जाती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो सभी को होती है। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि कौन कौन सी है वो समस्याएं और क्या है उसका इलाज। सबसे पहले बात करते हैं दांतों की झंझनाहट यानी कि सेंसिटिव दांतों के बारे में। तो आप बताएं कि सेंसिटिव दांतों की समस्याएं क्या है, ये क्यों होती है? देखिए, जनरली दांत का सिलसिलाना या सेंसिटिविटी होता है कि जब दांतों से एनामिल का लेयर हट जाता है। कारण जो भी हो, मुख्य कारण में से आता है हम लोग एब्रेजन, एट्रीजन और इरोजन कहते हैं। एट्रीजन ही हुआ कि दांत से दांत का टकरा के घिसना, और इरोजन हुआ कि आप बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो उससे आपका एनामिल डैमेज होता है। तीसरा हो गया एब्रेजन की टूथब्रश ट्रॉमा से भी होता है। बहुत आदमी बहुत फोर्सफुली ब्रश लिए और ये रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक के चलते जनरली दांत का एनामिल हट जाता है। दांत का जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसको कहते हैं दांत का नस खुल गया, वो एक्सपोज हो जाता है, जिससे कि आप ठंडा पानी भी पीते हैं, मीठा कुछ खाते हैं या आप गर्म पानी पीते हैं, उससे आपको दांतों में झंझनाहट या सेंसेशन होता है। इसके सबसे मुख्य बचाव ये है कि आप अपना ब्रशिंग टेक्निक चेंज करें। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नींबू या इसका सेवन ना करें, उससे भी दांत में घिसन होती है। तीसरा है कि अगर डेंटल कैरीज हो, दांत में कीड़ा लगना अगर शुरू हो जाता है, तो उसका पहला लक्षण आता है सिलसिलाने से, कि जो दांत का कीड़ा है, जो कैरीज है, वो इनामिल को खराब करता है और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को, दांत का नस को एक्सपोज करता है। तो जब ये हो जाए तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं, दांत को भरवाएं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करें, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है। दांतों के रूट में इन्फेक्शन का होना, ये बहुत लोगों को देखा जाता है कि उनके रूट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके क्या कारण है और इससे बच्चा कैसे जा सकता है? मैम, ये देखिए, डायरेक्ट रूट में इन्फेक्शन नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। रूट में तो सबसे लास्ट में पहुंचता है, जड़ में। ये पहले शुरू होता है कैरिज से। एनामिल कैरिज लगना शुरू हुआ किसी भी कारण से, बहुत ज़्यादा मीठा का उपयोग करने से, या आप रेगुलर चेकअप आप नहीं करा पा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, तो आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है कि आपके दांतों में फलाने में कीड़ा लगना शुरू हुआ। अब वो धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाता है, वो एनामिल से फिर नीचे का लेयर डेंटिन में जाता है, वहाँ से फिर वो पल्प में जाता है, अब पल्प के थ्रू फिर रूट में आता है, अब फिर रूट में वहाँ वो पस बनाता है, तब आपका मसूड़ा फूलता है। तो ये 1-2 दिन या महीना 2 महीने का ये प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसका बचाव यही है कि आप रेगुलर विजिट पे रहिए। बुक तो लिखता है कि हर 6 महीना पे डेंटिस्ट के पास जाएं, रूटीन चेकअप करवाएं। तो डेंटिस्ट आपको, क्योंकि पहला बार जब दांत सड़ना शुरू होता है तो पेशेंट को नहीं पता चलता है, वो लगता है कि हमारे जो अभी मैंने आपको बताया कि सिलसिलाहट शुरू होती है या हल्का फल्का कभी मीठा खाने पर दर्द हो गया, तो इन जनरल पेशेंट को लगता है कि ये नॉर्मल है, मैंने आइसक्रीम खा लिया इसलिए हुआ होगा। एक्चुअली वो इंडिकेशन है कि आप जाइए डेंटिस्ट के पास, जो दांत में कीड़ा लग रहा है उससे भरवा लीजिए, और ये जब एकदम पल्प में इन्वॉल्व हो गया इन्फेक्शन, एब्सेस बना दिया है रूट में, तब फिर उसका इलाज RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, या फिर
उसका एक्सट्रैक्शन है, दांत निकालना पड़ता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है रूट में इन्फेक्शन जाने का दूसरा रास्ता ये है मैम कि किसी का मसूड़ा में इन्फेक्शन हो। दांत आपका हेल्दी है, मसूड़ा में इन्फेक्शन है तो वो पेरीएपाइकल लीजन कहते हैं कि रूट के एपेक्स से, रूट के जड़ से इन्फेक्शन चला गया, रिट्रोग्रेड, ऊपर से नहीं आके फिर नीचे से ये चला गया मसूड़ा के थ्रू। तो यही दो मुख्य रीजन है। अच्छा, ये क्या सर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूट कैनाल दे दूं, वो कराने के बाद फिर दोबारा मतलब साल 2 साल में वो फिर दांत खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोगों के बीच ये भ्रम फैला हुआ है कि आरसीटी के बाद में दांत ठीक नहीं होता है। अगर हम लोग बुक के हिसाब से जाएं तो ऑलरेडी 90% तो सक्सेस रेट है। तीसरी समस्या की ओर हम बढ़ते हैं। एक मुख्य समस्या आती है लोगों में कि दांतों के बीच में गैप का दिखना, तो उसके क्या रीजन होते हैं और इसके इलाज क्या है? दांतों के बीच गैप आ जाता है और उसमें खाना फंसने लगता है, जिससे कि काफी परेशानी होती है। तो जनरली वो दो कारण से होता है। एक तो होता है कि जब दांत आपस में पूरा घिस गया, और हर दांत के बीच मैम कांटेक्ट पॉइंट होता है, दो दांतों के बीच एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, कांटेक्ट पॉइंट रहता है। वो पॉइंट जब घिस जाता है तो बाहर से वहाँ खाना फंसना, फूड लॉजमेंट काफी है। बहुत सारे आदमी टूथपिक या डेंटल फ्लॉस से खाना निकालते हैं। या मसूड़ा में कोई पॉकेट फॉर्मेशन हो गया, मसूड़ा जो अपना जो टाइटली जो बाउंड किए हुए रहता है बोन के थ्रू या रूट से बोन में, वो मसूड़ा में इन्फेक्शन के चलते उसमें पॉकेट बनने लगता है, तो खाना फंसने लगता है। तो इन सब चीज़ का है कि आप दांत जाके साफ करवा लें। पॉकेट थेरेपी भी आता है, ये पॉकेट का जो खराब मसूड़ा है वो हम लोग निकाल देते हैं जनरली, और मेडिकेशन वगैरह माउथ वॉश वगैरह देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो दांतों में गैप दो प्रकार का हुआ। एक तो नेचुरल जो हुआ कि भाई जो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आपका फ्रीनम अटैचमेंट ज़्यादा मोटा है और दांत एक दूसरे से जुड़ नहीं पाया। और दूसरा हो गया कि दांत घिस गया है या कीड़ा लग गया है, अपना कांटेक्ट पॉइंट उसका नीचे आ गया है या घिस गया है, तब फूड लॉजमेंट होता है। तो वो सब दांत में जनरली हम लोग कैप लगा देते हैं। या दो दांतों के बीच कीड़ा है और खाना फंस रहा है, गैप आ गया है, तो वो दांत को भर देते हैं। अब हम अपनी अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं मसूड़ में सूजन, यानी कि जिंजिवाइटिस। इसके बारे में कुछ बताएं और इसकी इलाज क्या है? मैम, मसूड़ा में सूजन को ही जिंजिवाइटिस कहते हैं। एक्चुअली इसका मुख्य कारण है कि डेंटल में, दांत में कैलकुलस और प्लक का जमा होना। आप रेगुलर ब्रश भी कर रही हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया ऐसा है मुंह में जहां पेशेंट का या लोगों का ब्रश नहीं पहुंच पाता है, या जिस टेक्निक से आपको साफ करना चाहिए वहाँ साफ नहीं हो पा रहा है। तो फूड डेब्रिस है, बैक्टीरिया है, वायरसेस वगैरह हैं, वो लोग दांत और मसूड़ा के बीच 1, 2 से 3 मिलीमीटर का, हर लोगों के बीच, हर दांत के बीच एक पॉकेट रहता है। फूड डेब्रिस वगैरह वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, और वही बाद में कैलकुलस और प्लाक बनता है, वो मसूड़ा में इन्फेक्शन का कारण होता है। तो अगर प्रॉपरली आप ब्रश कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन अगर अब आपको मसूड़ा जिंजिवाइटिस हो ही गई है, ब्रश करने से ब्लड आ ही रहा है या बदबू आ ही रही है मुंह से, तो आप उसका स्केलिंग जाके दांत मसूड़ा साफ करवा लीजिए, माउथ वॉश का यूज कीजिए, उससे आप जिंजिवाइटिस से बच सकते हैं। और अगर इसको टाइमली आप नहीं करेक्ट करवाए, टाइमली नहीं सुधरवाए, तो मसूड़ा का इन्फेक्शन पेरियोडोंशियम में चला जाता है, तो उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। फिर मसूड़ा आपका एकदम लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, दांत हिलने लगता है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर जिंजिवाइटिस को, मसूड़ा के सूजन को हम लोग ठीक करवा लें, तो भविष्य में होने वाली जब बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे फीड करते हैं या बहुत ज़्यादा टॉफ़ी वगैरह का सेवन करते हैं, तो उनके दांत सड़ जाते हैं, आगे से झड़ जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो उनके क्या इलाज है और कब उन लोगों को डॉक्टर्स के पास लेके आना चाहिए, कब वो उगे रहे नहीं है, कब उनका कांटेक्ट डेंटिस्ट से कराया जाए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बच्चों की दांतों की देखभाल कैसे करें। एक्चुअली बच्चे लोग जो हैं वो टॉफ़ी और मिठाई के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, प्लस वो लोग प्रॉपरली ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। जनरली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये जो बच्चे लोग का एज है, इसमें जनरली गार्जियन को क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि दूध पिलाने के समय, जब बच्चा जनरली 6 महीने में दूध का दांत आना शुरू हो जाता है, तो उसमें अब माँ का ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या बॉटल फीडिंग कर रहा है, तो उसमें फीडिंग कराने के बाद जनरली होता क्या है कि अब 6 महीना, 8 महीना, साल भर का बच्चा को आप कुल्ला तो नहीं करवा सकते हैं।
तो प्रॉपरली एक उंगली में कॉटन लपेट के, या अब तो बेबी ब्रश भी आने लगा है, उसका मसूड़ा और दांत को साफ कर देना चाहिए। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि फीडिंग करने के बाद स्वीट्स जो कार्बोहाइड्रेट दूध में रहता है या इसमें और सब में किसी भी रूप में वो दांत में चिपक जाता है, जो कि कैरीज बाद में कीड़ा लगता है और फिर सड़ने लगता है। दूसरा ये है कि अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 1.5-2 साल का है, तो सुपरवाइज्ड ब्रशिंग करवाएं। आप अपने सामने रह के उसको सही टेक्निक बताएं, अपने सामने रह के उसको सारे एरिया को अच्छे से साफ करने के लिए उसको प्रॉपरली टीच करें, गाइड करें। तीसरा है कि जहां तक हो सके, संभव हो, उसको शुगर फ्री टॉफी दें। अगर ये भी ना हो सके तो बच्चा अगर टॉफी के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित है तो चिपचिपा टॉफी ना दें, जो दांत के बीच में जाके चिपक जाता है। हम लोग बचपन में लेमन जूस वगैरह देखते हैं कि वो नहीं चिपकता था। आजकल कैडबरीज, 5 स्टार, डेयरी मिल्क जो इंटरडेंटल एरिया में जाके, तो उसको बताएं कि जब भी तुम मीठा खाओ या टॉफी खाओ तो ब्रश जरूर कर लो। अब तो डेंटिस्ट्री में भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का अलग ब्रांच है, बच्चों के दांत का डॉक्टर ही अलग होता है। तो आप उनके पास जाएं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करें, और इनिशियल स्टेज में ही अगर आप पकड़ लें इसे, दांत कीड़ा भरा जाए तो वो फिर टूटता नहीं है। और जनरली फिर 6 साल में, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो दूध वाले दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट दांत आना शुरू हो जाता है। डेंटिस्ट्री को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं या मिथ है समाज में लोगों के प्रति। कुछ एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अक्सर आदमी ये सोचते हैं कि दांत साफ करवाने से दांत कमजोर हो जाता है या दांत छिलछिलाने लगता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ना ही दांत कमजोर होता है और ना ही दांत घिसता है और ना ही उससे छिलछिलाहट होता है। एक्चुअली इसके पीछे, और मशीन से आप जब दांत साफ करवाते हैं तो जितना आपका एक बार आप ब्रश करते हैं उससे कम ट्रॉमा पहुंचता है, उससे ज्यादा ट्रॉमा आप अपना ब्रश करने में दांत को पहुंचा रहे हैं, तो उससे कम ट्रॉमा में आपका दांत साफ हो जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि दांत में जो गंदा चिपका हुआ रहता है उसके चलते पानी डायरेक्ट दांतों के नसों में नहीं जा पाता है। तो लोग को लगता है कि भाई दांत साफ कराने से पहले तो नहीं सिलसिला रहा था, कराने के बाद अब सिलसिलाना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं है। वो गंदगी को हटाना जरूरी होता है और 1-2 दिन तक हो सकता है किन्हीं किन्हीं को सिलसिलाहट हो। दूसरा ये गलत धारणा है कि दांत नहीं निकलवाना चाहिए, खासकर ऊपर वाला दांत में, कि दांत निकलवाने से कैंसर हो जाता है। कैंसर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाकी के बच्चे दांत कमजोर हो जाते हैं एक दांत निकलवाने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कैंसर पेशेंट को तो खुद डेंटिस्ट के पास भेजा जाता है कि भाई इनका रेडिएशन होना है, इनका दांत निकाल दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत निकलवाने से कैंसर होता है। तीसरा गलत धारणा है कि जब दांत में प्रॉब्लम होगा तभी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, अदरवाइज आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आप रेगुलर विजिट कराएं, प्रॉब्लम नहीं भी हो तो भी करवाएं, ताकि आप इनिशियल स्टेज में ही कीड़ा लगना को, या जैसे आपने जिंजिवाइटिस बोला, या बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं जो आपको नहीं फील होगा, लेकिन डेंटिस्ट आपको देख के बताएंगे भाई आपके 2 दांत में 3 दांत में ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, आप इसे भरवा लें। तो शुरुआती समय में ही आप वो करवा लेंगे। अगला गलत धारणा है कि बच्चों के दांत तो दूध के दांत है, इन्हें टूटना ही है, तो इनका ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, 6 साल में गिर जाएगा फिर। तो बिल्कुल नहीं है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो है, या बच्चा का दांत, दूध वाला जो दांत है, वो गाइड करता है परमानेंट टीथ को आने में। अगर जनरली 6 साल में दूध का दांत गिर जाना चाहिए। किसी भी कारण से अगर 6 साल समय से पहले दांत गिरता है या समय से बाद में दांत गिरता है तो वो टेढ़े मेढ़े दांत का कारण बनता है, क्योंकि परमानेंट टीथ को फिर कोई पाथवे नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, भाई जाए किधर से, दूध वाला दांत तो पहले ही गिर चुका है, तो वो टेढ़े मेढ़े अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाएंगे। या अगर 6 साल में गिरना है, वो 8 साल में गिर रहा है, 9 साल में गिर रहा है, तो भी वो दूध का दांत वहीं पे रहेगा, वो रास्ता चेंज करके सामने से आ जाएगा, दूसरे साइड से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि बच्चों को दांतों की कोई इलाज की जरूरत नहीं है। अगला गलत धारणा है मैम कि एक बार आप इलाज करवा लिए या एक बार तो दांत भरवा लिए, वो जिंदगी भर चलेगा।
ये भी नहीं है। आप जनरली बुक जो लिखता है कि 5 साल में जो भी दांत में आप फिलिंग कराए हैं उसको आप चेंज करवा लें, क्योंकि हम लोग तो मटेरियल ही डालते हैं, मटेरियल में श्रिंकेज है, उसका अलग प्रॉपर्टी होता है हर मटेरियल का। तो ऐसा नहीं कि एक बार भरवा लिया अब जिंदगी भर चलेगा। अब 5 साल में उसको चेंज करवाना चाहिए ताकि आप फर्दर प्रॉब्लम से बच सकें। अगला गलत धारणा है मैम कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं तो दांत मजबूत कैसे रहेगा। ऐसा नहीं है, ओल्ड एज में भी आप मजबूत दांत ले सकते हैं विथ प्रॉपर हाइजीन, ओरल हाइजीन और रेगुलर विजिट से। एज चेंजिंग इफेक्ट तो आता ही है दांत में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है कि नहीं अब हम बूढ़ा हो गए हैं तो मजबूत दांत तो नहीं होगा मेरा, या अब बुढ़ापा में दांत गिरना ही है तो अब दांत बनवा के क्या करेंगे। या बूढ़े लोग ये सोचते हैं कि एक बार जो पूरा सेट बनवा लिए वो जिंदगी भर अब चलेगा, उसी से खाना खाना है। एज के चलते कुछ एक चेंजेज आता है ओरल मिकोसा में, हड्डी में। तो अगर आप डेंचर पहन रहे हैं तो 5 साल में उससे चेंज करवा लें, क्योंकि आप 5 साल पहले का ओरल कंडीशन और 5 साल बाद का बहुत बदलाव आता है। तो इस तरह की गलत धारणाएं हैं जो कि नहीं पालनी चाहिए। आज हमने हमारी सेहत में बात की डॉक्टर मुकेश से, जो कि डेंटिस्ट है, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए कि कैसे मसूड़ों को और दांतों को स्वस्थ रखा जाए। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।